कभी नोटिस किया है एक रूम में 10 लोग बात कर रहे होते हैं, सब बोल रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी है जिसको सब सुन रहे होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ना वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना उसके पास ज्यादा नॉलेज है, ना वो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला नहीं होता, वो सबसे ज्यादा लाउड भी नहीं होता, और ना ही वो कोई सेलिब्रिटी होता है। फिर भी लोग पता है उसकी बातें क्यों सुनते हैं? लोग चुप हो जाते हैं जब वो बोलता है। आज का सवाल बिल्कुल सिंपल है। लोग तुम्हारी बात क्यों इग्नोर कर देते हैं? तुम बोलते हो पर कोई सुनता क्यों नहीं? और कुछ लोग बोलते ही क्यों है और दुनिया रुक जाती है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे तुम्हारी आवाज प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा बिलीफ प्रॉब्लम है। और अगर तुमने ये एक चीज फिक्स कर ली तो चाहे तुम स्टेज पे बोलो, मीटिंग में, इंटरव्यू में या कैमरे के सामने, लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है कि सबसे बड़ी गलतफहमी। लेट मी बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू। तुम्हें शायद लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है इसलिए लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, पर ये हाफ ट्रूथ भी नहीं है। सच ये है कि लोग लैंग्वेज से पहले बिलीव डिटेक्ट करते हैं। तुम जो बोल रहे हो उससे पहले लोग ये जज कर लेते हैं कि क्या ये बंदा खुद अपनी बात पे यकीन करता है या सिर्फ वर्ड्स थ्रो कर रहा है। और ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। चलिए मैं आपको एक रिसर्च के माध्यम से बताता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की। उन्होंने पाया कि व्हेन पीपल लिसन टू अ स्पीकर, दे जज कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी within the first 7 to 10 seconds, even before processing the actual words. इसका मतलब क्या है? तुमने सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया और ऑडियंस ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती है कि इसको सुनना है या इसको इग्नोर करना है। और ये डिसीजन ग्रामर पे नहीं होता है, ये होता है टोन, बॉडी लैंग्वेज, पॉजेस और सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ पे। पार्ट 2, चलिए मैं आपको एक रिलेटेबल स्टोरी से समझाता हूँ। अब तुम अपनी लाइफ का ये सीन इमेजिन करो। ऑफिस मीटिंग चल रही है, तुमने एक आइडिया सोचा है, जेन्युइनली अच्छा आइडिया। तुम बोलते हो आई थिंक मे बी हम ये ट्राई कर सकते हैं, और जैसे ही तुमने मे बी बोला, रूम का एनर्जी गिर जाता है। 5 मिनट के बाद सेम आइडिया कोई और बंदा बोल देता है कॉन्फिडेंटली कि वी शुड डू दिस, और सब कहते हैं वाओ ग्रेट आइडिया। तुम चुप बैठ के सोचते हो अरे ये तो मैंने ही बोला था। पर सच ये है कि तुमने आइडिया बोला, उसने बिलीव के साथ बोला, डिफरेंस वही था। अभी समझते हैं पार्ट 3 कि लोग एक्चुअली क्या सुनते हैं। तुम्हें लगता है लोग वर्ड सुनते हैं, नहीं, लोग ये सुनते हैं तुम्हारी सर्टेनिटी, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारी क्लैरिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग नियरली 65% ऑफ कम्युनिकेशन इम्पैक्ट कम्स फ्रॉम नॉन वर्बल एंड वोकल क्यूज, नॉट द एक्चुअल वर्ड। सो जब तुम बोलते हो आई एम नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, तुम वर्ड से ज्यादा ये बोल रहे होते हो प्लीज डोंट टेक मी सीरियसली। और ऑडियंस बिल्कुल वही करती है। अब समझते हैं पार्ट 4 की एक पावरफुल रियल इंसिडेंट से मैं आपको समझाता हूँ। अब एक रियल इंसिडेंट सुनो। 2014 एक इंटरनेशनल स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस, एक फाउंडर स्टेज पे आता है, इंग्लिश ब्रोकन है, ग्रामर गलत है, एक्सेंट हैवी है, पर जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है रूम साइलेंट, क्योंकि वो बोल रहा था दिस प्रोडक्ट सेव्ड माय फादर्स लाइफ। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी पर उसका बिलीफ क्रिस्टल क्लियर था। एंड में सेम ऑडियंस जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स को पोलाइटली क्लैप कर रही थी, इस बंदे को स्टैंडिंग ओवेशन देती है। लेसन, परफेक्ट इंग्लिश डजंट क्रिएट इम्पैक्ट, परफेक्ट बिलीव डज। पार्ट 5, तुम्हारी आवाज की रियल प्रॉब्लम। लेट मी से दिस डायरेक्टली, नो शुगर कोटिंग। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारी प्रॉब्लम यही ये है कि तुम खुद को परमिशन नहीं देते बोलने की। तुम अपने दिमाग में ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो कि लोग जज करेंगे, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं बोरिंग लगूंगा। और फिर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, टोन,
पॉजेस सब उस बिलीफ को लीक कर देते हैं। ऑडियंस स्टूपिड नहीं होती, वो सब पकड़ लेती है। चलिए मैं आपको एक रिसर्च के माध्यम से समझाता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया कि स्पीकर्स हु इंटरनली डाउट देयर मैसेजेस आर परसीव्ड एज लेस क्रेडिबल इवन व्हेन देयर कंटेंट इज स्ट्रांग। मतलब कंटेंट स्ट्रांग हो सकता है पर बिलीफ वीक है तो इम्पैक्ट जीरो गिरेगा। पार्ट 6, प्रैक्टिकल शिफ्ट। अब तुमसे एक सिंपल सवाल मैं पूछता हूँ, तुम किस चीज के बारे में बिना सोचे बोल सकते हो? अपना स्ट्रगल, अपना पैशन, अपनी स्टोरी। वहां तुम इंग्लिश नहीं सोचते, ग्रामर नहीं सोचते, लोग क्या कहेंगे नहीं सोचते, बस बोलते हो और लोग सुनते हैं। इसका मतलब तुम ऑलरेडी पावरफुल स्पीकर हो, बस तुम रॉन्ग टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी पार्ट 7 आता है बिलीफ शिफ्ट फ्रेमवर्क, जो कि एक एक्शनेबल स्टेप है आपके लिए। नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलने जाओ ये 3 चीजें याद रखना। आई डिजर्व टू बी हर्ड, ये अफर्मेशन नहीं है, ये डिसीजन है। सेकंड, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस, तुम यहाँ हेल्प करने आए हो, प्रूव करने नहीं। थर्ड, वन पर्सन इज इनफ, अगर एक बंदा भी जेन्युइनली सुन रहा है तुम जीत चुके हो। पार्ट 8, कैमरा कॉन्फिडेंस मूवमेंट। अगर तुम कैमरे के सामने बोलते हो तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैमरा तुम्हारी इनसिक्योरिटी को मैग्नीफाई करता है, पर कैमरा एक और चीज भी करता है, ऑथेंटिसिटी रिवॉर्ड करता है। तुम रियल हो तो कैमरा तुम्हारा फ्रेंड बन जाता है, फेक हो तो कैमरा तुम्हें एक्सपोज कर देता है। पार्ट 9, चलिए मैं आपको एक इमोशनल स्टोरी सुनाता हूँ। आप खुद को 5 साल के बाद इमेजिन करो। तुम रिग्रेट कर रहे हो, काश मैंने बोलना स्टार्ट किया होता, या फिर तुम प्राउड हो कि एटलीस्ट मैंने अपनी आवाज यूज की। दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, डिसीजन। अभी ये वीडियो का एंड नहीं है, ये वीडियो की बस शुरुआत है। मैं आपको एक फाइनल कॉल टू एक्शन देने वाला हूँ कि सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि तुम्हारी आवाज किसी की कॉन्फिडेंस बना सकती है, किसी का डिसीजन चेंज कर सकती है, किसी की लाइफ शिफ्ट कर सकती है, पर सिर्फ तब जब तुम खुद उस आवाज पे बिलीव करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हिट किया तो कमेंट में लिखो आई चूज टू बी हर्ड। और याद रखना, लोग परफेक्ट स्पीकर्स को याद नहीं रखते, लोग हॉनेस्ट स्पीकर को याद रखते हैं। एंड इतने सारे सेलिब्रिटीज में से मेरे एक सेलिब्रिटी जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो है शाहरुख खान सर। मैंने उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कि वो किस तरह से बात करते हैं, उनका ऑरा कैसा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ पर आपको पॉपअप आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में।